अपने मीडिया के सहयोगी श्री अशोक पढ़ाई जी से आग्रह करता हूं इस प्रेस वार्ता में मंच के सभी लोगों का आप पार्टी का पटका देकर के स्वागत करें। मंच पर विराजमान हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश के उपाध्यक्ष और जिनके नेतृत्व में हम फिर वापस आएंगे। We will come back soon. श्रीमान राकेश प्रसाद जी भारत सरकार में रक्षा राज्य मंत्री, रांची के लोकप्रिय सांसद, बड़े भाई आदरणीय संजय सेठ जी सौभाग्य से मंच पर विराजमान है। मैं उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता श्री प्रदीप सिन्हा जी मंच पर विराजमान हैं। इस प्रेस वार्ता में मैं उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपने सभी कार्यक्रमों को कवर किया है। मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए अपने नेता श्रीमान रघुवर दास जी से आग्रह करता हूं कि आज जो एक दृश्य बदला है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आप जब मुखातिब हुए हैं तो मीडिया के बंधुओं की जो अपेक्षा है आपसे, आप उसे पूरा करेंगे। मैं आग्रह करता हूं कि अपनी बातों को आप रखें। श्रीमान रघुवर दास जी सर माइक के सामने आ जाइए, थोड़ा सेंटर में। ठीक है, इसको भी वो चाटना था ना, इसको उन्होंने काट लेगा, कर दो, कर दो, काट ले, हम हटा दें, कर दो, काट ले। अरे एक सेकंड रुक ना भाई, शुरू नहीं ना, शुरू नहीं ना हुआ। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय इस प्रेस वार्ता में मंच पर विराजमान हमारे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री संजय सेठ जी, झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता प्रभारी श्री राकेश प्रसाद जी, पार्टी के हमारे मीडिया प्रमुख श्री पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री प्रदीप सिन्हा जी और बड़ी संख्या में उपस्थित मेरे पत्रकार साथियों, बहनों और भाइयों, मैं सर्वप्रथम आप सबको 2025 के नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और नूतन वर्ष 2025 पूरे राज्य के लिए सुखद हो, गरीब से गरीब घर तक समृद्धि पहुंचे। आप सब पत्रकार भी नई उमंग, नई ऊर्जा के साथ झारखंड को विकसित राज्य बनाने में जिस तरह भूमिका निभा रहे हैं, उसी तरह भूमिका निभाने वाले सभी हमारे पत्रकार भाइयों, 1980 के बाद मेरे जीवन का बहुत ही सुखद दिन है, जहां हमने फिर से भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता की सदस्यता मैंने ली है। जब 23 अक्टूबर 2023 को मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के समक्ष संवैधानिक पद की घोषणा होने के बाद शपथ लेने के पहले जब त्यागपत्र देने गया तो क्षण मेरे लिए बहुत ही भावुक था, लेकिन पार्टी का आदेश था, क्योंकि मैं एक अनुशासित कार्यकर्ता, अनुशासन हमारी पार्टी की पहचान है। और 1980 के बाद
बूथ स्तर से लेकर पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी को मैंने निभाने का काम किया। 14 महीने महाप्रभु जगन्नाथ जी ने उस पवित्र धरती पर सेवा करने के लिए बुलाया, और जो लॉर्ड साहब का गवर्नर का पद कहा जाता है, उस मिथक को मैंने उड़ीसा में तोड़ने का, कि गवर्नर लॉर्ड साहब नहीं होता, गवर्नर जनता का गवर्नर। और हमने उड़ीसा के 3 महीने के अंदर 30 जिला में उड़ीसा के जो हमारे भाई बहन, उनकी स्थिति जानने का प्रयास किया। केंद्र सरकार की जो योजनाएं उन तक पहुंच रही थी, उसकी भी जानकारी देने का काम किया। योजना नहीं पहुंच पा रही थी, वहां उपस्थित कलेक्टर से करके उनको बताना, और जो केंद्र और राज्य से संबंधित समस्या थी, वो समस्या राज्य और केंद्र को अवगत कराना। तो संवैधानिक दायरे में रहते हुए जनता की सुख दुख में सहभाग बनना, क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य है जनता की सेवा करना, जनता के हित के लिए संघर्ष। क्योंकि आप सबको पता है कि मैं गांव मजदूर परिवार, श्रम मजदूर रहते हैं, पार्टी ने इतना सम्मान किया, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, 4 ही पद महत्वपूर्ण होता है देश में। एक महामहिम राष्ट्रपति पद, दूसरा देश का प्रधानमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री, राज्य में राज्यपाल, और फिर मुख्यमंत्री। तो मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता को पार्टी ने इतनी बड़ी सम्मान दिया, और वैसे पार्टी का फिर मैं सदस्य बनकर अपने आप को गौरवित महसूस कर रहा हूं। और भारतीय जनता पार्टी ने फिर से एक बार सिद्ध किया पूरे देश में कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां एक सामान्य कार्यकर्ता भी पार्टी की निष्ठा से, पार्टी की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध होकर काम करे, तो उस व्यक्ति शिखर तक भी जा सके। ये सिद्ध अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की देख सकते हैं, क्योंकि एक गरीब परिवार में जन्मे और आज दुनिया की सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का 3री बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार का नेतृत्व होगा। तो आज मैं काफी खुश हूं, क्योंकि मैं मूलतः संगठन का ही कार्य करता रहा, और संगठन के कार्य करने में मुझे बहुत मजा आता है। पार्टी ने जिम्मेदारी जो भी दी, उसको मैंने बखूबी निभाने का काम किया। तो मेरी, आपका जो प्रश्न जिज्ञासु होगा आपके मन में, मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। सारे सवाल क्या आपका प्रश्न नहीं होगा? तो मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, क्योंकि पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया। अब मेरा एक ही मिशन, वो मिशन है कि झारखंड की अस्मिता, झारखंड की संस्कृति, झारखंड की परंपरा पर चारों तरफ से हमला हो। राष्ट्र विरोधी शक्ति, मतांतर करने वाली शक्ति आज हमारी अस्मिता, हमारी संस्कृति, हमारी रीति रिवाज, परंपरा के साथ नष्ट करने का, ये जो भोले वाले लोग हमारे झारखंड में, क्योंकि लोकतंत्र का काम सिर्फ सरकार बनाना नहीं, मतदान देके कर्तव्य निभाने का। लोकतंत्र का दूसरा मंत्र है जागरण। एक कार्यकर्ता की भूमिका अदा करते हुए लोगों को जगाना, हमारी झारखंड की अस्मिता, संस्कृति, परंपरा पर जिस तरह चारों तरफ हमला हो, चाहे घुसपैठी का मुद्दा हो, चाहे धर्मांतर का मुद्दा हो, मैं सभी धर्म का सम्मान करता हूं। आप जो भी धर्म मना रहे हैं, हमारा संविधान ये अधिकार देता है कोई भी अपने धर्म को पूरी ईमानदारी तक मनाए, लेकिन लोग लालच, भय दिखाकर अगर धर्मांतर करने का काम करता तो संविधान के खिलाफ, संविधान में
उसी तरह जिस तरह बड़े पैमाने पर घुसपैठी घुस रहा है, वो राज्य के लिए भी, कानून व्यवस्था के लिए खतरा है। आज जब हमारी सरकार थी, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार थी, तो पीएफआई को पहला देश का झारखंड रास्ता जहां हमने पीएफआई को बैन किया। आज संथाल परगना में पीएफआई, पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया की फिर से गतिविधि बढ़ गई। आज उनको विपक्षी सत्तारूढ़ दल उनको संरक्षण देने का काम। ये जो वोट बैंक की राजनीति, इस वोट बैंक की राजनीति मैं चाहूंगा जो हमारे सत्तारूढ़ दल के गठबंधन के नेताओं से ये सब बंद होनी चाहिए। वैसे घुसपैठी को चिन्हित कर पर और जो लोग लालच देकर धर्मांतर करके हमारे भोले वाले आदिवासियों धर्म और संस्कृति को नष्ट करने का, मांडर की संस्कृति को नष्ट करने का जो षड्यंत्र, वैसे लोग पर कड़ी कार्रवाई सरकार करे। हम सरकार के साथ ही साथ झारखंड की जनता ने जो जनादेश दिया उसका सम्मान करते। झारखंड की जनता ने उसे राज करने का अधिकार दिया, राज चलाने का अधिकार दिया। हमें पूरी उम्मीद है कि गठबंधन की सरकार जनता से जो किए गए वादे थे, कि किसी वादे के अनुरूप आपको इतनी बड़ी जनसंख्या जनता ने दी है, उस वादे को पूरा करने का काम आप करें। तो जनता ने हमें भी अधिकार दिया विपक्ष की भूमिका निभाने का। जिस तरह आपको सत्ता के लिए अधिकार जनता ने दिया, तो जनता ने हमें भी विपक्ष की भूमिका अदा करने का अधिकार दिया। तो अपनी विपक्ष की भूमिका हम लोग 6 महीना इंतजार करेंगे। जैसे प्रदेश अध्यक्ष ने भी अपने भाषण के दरमियान कहा, तो 6 महीने के बाद अगर अपने किए गए वादे पूरा नहीं करते तो हम मानेंगे कि जनता की, झारखंड की जनता के साथ आपने विश्वासघात किया, आपने जनादेश का अपमान किया। तो उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व नीचे से ऊपर टीम वर्क बनाकर सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करके सरकार को मजबूर करने का काम आगामी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी करेगी। और विशेष कुछ नहीं कहते हुए 13 जनवरी से महाकुंभ इस नए वर्ष में लग रहा है, तो आप सब भी महाकुंभ में स्नान करके आइए, पुण्य कमाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, महत्वाकांक्षा करनी है, लेकिन अगर पार्टी को एक पद जिम्मेवारी देना चाहिए, कौन सा पसंद करेंगे? मुझे पसंद है कार्यकर्ता। मैं एम्बेसडर हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, एक एम्बेसडर। एम्बेसडर का मतलब पार्टी का कार्यकर्ता ही संगठन और जनता से जोड़ने का काम हमारा पार्टी का काम है। यानी जो एम्बेसडर की भूमिका होती है, वही भूमिका एम्बेसडर की भारतीय जनता पार्टी में कार्य करता है। मैं झारखंड का भारतीय जनता पार्टी का एम्बेसडर बनकर काम कर सशक्त पार्टी, सशक्त जोश में मत आइए अभी, फिट और फाइटिंग पार्टी आगामी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी सशक्त भाजपा, फिट और फाइटिंग भाजपा बनेगी। और जनता के हित में सरकार ने अगर जनता के साथ किए गए वादे का साथ विश्वासघात, तो सड़क से सदन तक सरकार को चैन से बैठने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं। चुनाव के दौरान बीजेपी के मुद्दे जो है, क्या वो जनता को नहीं कनेक्ट कर पाए? बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा है या क्या, या प्रमंडल वाइज मुद्दे जो है वो उस तरह से नहीं जोड़ पाए? क्या लगा 2024 खत्म हो गया, अतीत से सबक लेकर इस नूतन वर्ष में, नई वर्ष में नई उम्र, नई ऊर्जा, नई उत्साह आगे बढ़ना है। बीते बातें से आगे जुआरी
ये जो विधानसभा चुनाव हुआ कराची से करते हैं अगर निर्मल गांधी से पूछा जाए कि कहाँ भाजपा की क्या चीज की बात है क्या देखिए, चुनाव में हार जीत होती है, कोई अब पहली बार नहीं है। मैंने अभी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में भी कहा, हम 1984 में दो ही विपक्षी हमारा खिल्ली उड़ा परिवार नियोजन का नारा देते थे, हम लोग हमारे, लेकिन हमारे कार्यकर्ता हतोत्साहित नहीं और लगातार जनता के साथ संवाद कर जनता के इशू पर संघर्ष कर आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी और एनडीए की तीसरी बार सरकार लगभग 16 राज्यों में केंद्र राज्य में बीजेपी और एनडीए की सरकार कर तो न जीत में हम उत्साहित ज्यादा होते न हार में हतोत्साहित। पार्टी ने मूल्यांकन कर लिया 24 खत 2025 में नई शुरुआत जो उस कमी को सुधारते हुए 2025 में एक सशक्त भाजपा, एक ठीक और फाइटिंग भाजपा बनाने की दिशा में झारखंड प्रदेश पार्टी कदम बढ़ाती है। नई शुरुआत क्या रहेगी रघुवर दास के नेतृत्व में होगी। अच्छा चुप रहो। अभी हमारा नेतृत्व झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति में पहली लोकतांत्रिक पार्टी है जो बूथ स्तर में चुनाव करते हैं, मंडल स्तर में चुनाव करते हैं, जिला स्तर पर चलते हैं, प्रदेश स्तर पर फिर राष्ट्रीय स्तर। तो झारखंड विधानसभा चुनाव के कारण 3 प्रदेश में सदस्यता प्रभावी नहीं हो पाई थी, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड। तो सदस्यता अभियान चल रहा है। सदस्यता अभियान के बाद बूथ कमेटी का चुनाव होगा, मंडल का चुनाव होगा, जिला का चुनाव होगा, प्रदेश का चुनाव होगा। 2/3 जब हमारा मंडल बन जाएगा तो जिला का चुनाव होगा, 2/3 जब जिला का बन जाएगा तब प्रदेश का अध्यक्ष बन जाएगा। तो जब प्रदेश का अध्यक्ष बनेगा आप सबके सामने ही सारी चीजें स्पष्ट।